बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। एक्स क्रिकेटर हो चाहे हमारे मौजूदा खिलाड़ी हो, बाबर आजम बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, रिजवान बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि आपने टीम कैसे बनानी है। आज इंडिया की टीम में अगर कोहली जा रहे हैं तो जायसवाल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो केएल राहुल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आज रविंद्र जडेजा जा रहे हैं तो उनके पीछे अक्षर पटेल खड़े हुए हैं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद है। आपके पास कौन बैकअप है? आजम खान। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल रिजर्विंग टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने जिस तरह जीता, दुनिया की पहली टीम बनी जिसने T20 वर्ल्ड कप बगैर कोई मैच हारे जीता है। 6 जुलाई से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो 5 मैचों की सीरीज है T20 इंटरनेशनल, उसमें अब शुभमन गिल कप्तान होंगे और जो पूरी टीम है उसमें सिर्फ 2 प्लेयर हैं कि जो इस 15 रुकने स्क्वाड में थे। एक यशस्वी जायसवाल और दूसरे उनके जो संजू सैमसन जो विकेट नहीं खेले, वो दोनों खेले भी नहीं। 15 रुकने स्क्वाड वर्ल्ड कप की टीम में से एक भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं थे। बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये दोनों उसमें, बाकी वो शुभमन गिल कप्तान है, उसमें रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और जायसवाल और ये दीगर प्लेयर उनको वहाँ अब उस टीम को वो तैयार कर रहे हैं जो कि अच्छी टीम उनको एक मिल जाएगी। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। कल 1.75 की इकॉनमी रही, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। भाई आपने सोशल मीडिया पर क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना सोशल मीडिया पर विराट कोहली के जितने फॉलोअर्स हैं हमारी पूरी टीम के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स नहीं हैं। पीआर फर्म्स हैं जो इन्होंने हायर की हुई हैं। आपने देखा कि विराट कोहली को उनकी पीआर फर्म ने, उनके मैनेजर्स ने 7 मैचों की नाक़िस कारकर्दगी के बाद उठाया हो कि जी विराट कोहली फाइनल में खेलेंगे। उसने अपने बल्ले से जवाब दिया, लेकिन हमारी टीम ग्राउंड में खेल रही थी और पीआर मैनेजर, उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनकी बड़ी बड़ी पोस्टें लगा रही थी। यार तुम देख सकते हो कि इस टाइम बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर बने बैठे हैं। टेस्ट हो या वनडे हो, T20 हो, उन्हें खेलना इम्पॉसिबल सा हो गया है। बैट्समैन ये नहीं सोचता कि उनके ओवर में सिंगल डबल खेले, वो ये सोचता है कि भाई इसके ओवर में विकेट बचाए बस कैसे भी करके। आप देख सकते हो इस T20 वर्ल्ड कप में बुमराह 4 की इकोनॉमी से रन दिए उसने सिर्फ, और ये T20 वर्ल्ड कप जिताने में बुमराह का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी बुमराह की तारीफ कर रही है कि भाई इससे बड़ा बॉलर नहीं है इस टाइम। स्टार्टिंग में आता है विकेट ले जाता है, बीच में आता है विकेट ले जाता है, लास्ट में डेथ ओवर में आता है विकेट ले जाता है। हर जगह जब भी रोहित शर्मा बुमराह को बुलाते हैं विकेट जिलाते हैं और मैन प्लेयरों की विकेट लेता है और मैन मूवमेंट में इसी को सबसे बड़ा बॉलर कहा जाता है। वसीम अकरम ने भी वो एक टाइम बोला था कि बुमराह भाई मेरे से भी बड़ा बॉलर है, कि जिस तरह से बुमराह बॉल करता है वहीं से अंदर करता है वहीं से बाहर करता है बॉल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा है इस वर्ल्ड कप में। और देख भी सकते हो कि बड़े बड़े लेजेंड वेस्ट इंडीज के जो 90s के दशक में खेलते थे उन्होंने तक तारीफ करी है बुमराह की कि बुमराह इतना बेहतरीन बॉलर है, इतना बड़ा बॉलर है कि यार उसे देखने में बड़ा मजा आता है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया है क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखिए अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है सिर्फ? नहीं है। वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीज़ें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाला है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेटें लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेटें लेता है,
बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है, और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर। कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग्जरी है, किसी भी बॉलर की लग्जरी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। 50 ओवर का फाइनल खेले, ठीक है, फाइनल में पहुंच के नहीं जीत सके, फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि तुक्का लग गया था, ये दूसरा फाइनल वो खेले, अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट। ये 3 जो स्टार प्लेयर्स हैं उनका रिटायर हो जाना T20 में से, हम क्या अपनी जगह नहीं छोड़ते जब हमारी यूटिलिटी और वैल्यू खत्म हो चुकी हो उस टीम में? कुछ ऐसा भी आप इंडिकेशन दे रहे हैं? और हम अक्सर ये बात करते हैं यार, रिटायरमेंट तो दूर, हम तो ब्रेक नहीं लेते। अगर हमारी फिटनेस के इश्यूज हो हम तब भी ब्रेक नहीं लेना चाहते, बिकॉज़ वी आर सो इनसिक्योर इन आवर पोजीशंस। देखिए अब्दुल्ला, मैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान या शादाब खान, इनको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने इस शर्त पे टीम में रखा कि आप बॉल डालेंगे, क्योंकि वो आईपीएल में बॉल नहीं डाल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए। उन्होंने शर्त ये रखी उनके सिलेक्टर ने कि आप बॉल डालेंगे। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेटें ली। फाइनल में उन्होंने कितना क्रूशल ओवर कराया आपने देखा। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब? कल 1.75 की इकॉनमी रही, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है ज़रूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे? बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में 15 ओवर कराए और अब तक उन्होंने सिर्फ 3 चौके खाए हैं, ओ आप छक्के छोड़ने। और बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स भी करवाई हैं। अब बुमराह हो, विराट कोहली हो, शामिल कर लें कि ये वाली विकेटें हैं जहां पर बड़े बड़े प्लेयर रन नहीं कर पाए, मुश्किल पिचेस हैं, और फिर मुश्किल पिचेस पे फिर ऐसा बॉलर हो, उनकी स्कूलिंग पूरी है। क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें, तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे वर्ड यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सके।